हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो आपको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। माता पार्वती ने भगवान शिव से कुछ प्रश्न किए थे। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको उन प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक कहानियां आपको सबसे पहले मिलें। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से मिलने आई और कहने लगी, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नजर मृत्युलोक पर पड़ी। वहां मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सौभाग्यवती होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। मैं चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। दोस्तों, माता पार्वती के प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन जी रही हैं, और एक स्त्री सौभाग्यवती होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो कि आखिर ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी कहानी में समाये हैं। यदि तुमने इस कहानी को ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कहानी शुरू करें, मैं इसे पूरे मन से सुनूंगी, और जब तक आप कहानी कहेंगे मेरा मन कहीं और नहीं भटकेगा। भगवान शिव बोले, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सौभाग्यवती होकर सुखी जीवन जी रही है। जिस सौभाग्यवती स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह एक राजा के नौकर की पत्नी है। उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास है कि वह पतिव्रता है। वह अपनी पत्नी की प्रशंसा अपने साथियों के बीच बार बार करता है। एक दिन की बात है, उस नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें इस पर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव बोले, पार्वती, राजा की बात सुनकर नौकर ने कहा, महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। तभी राजा का महामंत्री बोला, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं, तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज, मुझे फांसी की सजा दे देना। नौकर ने भी मंत्री से कहा, महाराज, यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। भगवान शिव बोले, पार्वती, इस प्रकार शर्त स्वीकार हो गई। मंत्री ने नौकर से पूछा,
क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? नौकर ने कहा, मंत्री, मेरे विवाह के समय मुझे एक पटका और एक कटार मिले थे जो दूल्हे को दिए जाते हैं। मेरी पत्नी ने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है क्योंकि वे सौभाग्य की निशानी माने जाते हैं। यदि तू वह पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान लूंगा कि तूने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया। पार्वती शर्त स्वीकार होने के बाद वह मंत्री शहर में गया और एक दूती से मिला। वह दूती हमेशा लोगों के बीच झगड़ा कराने का काम करती थी और ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता था वह करने में सक्षम थी। मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और कहा, देखो, इस नाम के व्यक्ति से मेरी शर्त लगी है। फिर उसने दूती को सारी शर्त के बारे में बताया और कहा, तू किसी भी तरह उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। तुझे जितना धन चाहिए मैं दूंगा। भगवान शिव बोले, पार्वती, मंत्री की बात सुनकर दूती बोली, भाई, तू उस स्त्री के बारे में बात मत कर। वह पूरी तरह पतिव्रता है। वह तेरी ओर थूकना भी पसंद नहीं करेगी, न ही तेरी शक्ल देखेगी। उसके परिवार के लोग भी खूंखार हैं, वे तेरी खाल उतार लेंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर, उसके घर जाकर वह पटका और कटार चुरा कर ला दे, और यदि उसके गुप्तांग के पास कोई निशान हो तो वह निशान भी मुझे बता दे। मैं तुझे मनचाहा इनाम दूंगा। पार्वती दूती को बात समझ आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तेरा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई और उसकी पत्नी से बोली, बेटी, मैं तेरे पति की भुआ हूँ। मैं कई वर्षों बाद आई हूँ। उस स्त्री ने कहा, आइए भुआ जी, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री ने दूती का बहुत सम्मान किया। उसे क्या पता था कि वह उसके साथ छल करने आई है। भगवान शिव बोले, पार्वती, दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ 2 दिन तक उसके घर में रही। जब वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उसकी कमर मलने लगी। पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया पर दूती नहीं मानी और बोली, मुझे तू बेटी से भी प्यारी लगती है, मना मत कर। वैसे भी कई दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। यह कहकर दूती ने उसका मुंह धोने के बहाने उसकी आंखों पर पानी डाल दिया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गईं। दूती ने देखा कि उसके गुप्तांग के पास एक तिल था। बस उसका काम हो गया। स्नान के बाद जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया। उसने वह पटका और कटार चुरा लिए और वहां से भाग गई। दूती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के तिल के निशान की बात भी बता दी। भगवान शिव बोले, पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर सीधे राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के पास 2 दिन बिताकर आया हूँ और यह पटका और कटार उसी के हाथ से लेकर आया हूँ। राजा ने दरबार बुलाया और नौकर को बुलवाया। फिर महामंत्री को सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री ने नौकर को पटका और कटार दिखाए और उसकी पत्नी के तिल की बात भी बताई। नौकर मान गया कि वास्तव में उसकी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म भंग कर लिया। पार्वती, फिर राजा ने नौकर की फांसी का समय 15 दिन बाद तय किया और कहा, 15 दिन बाद नौकर को फांसी पर चढ़ाया जाए। नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी कि वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था कि राजा के सामने शर्त लगाई थी कि यदि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भंग कर दे तो मुझे फांसी दे देना। अब मुझे 15 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात करके ठीक नहीं किया।
भगवान शिव बोले, पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को सारी बात बताई, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह वापस राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे कैद में डाल दिया। उधर नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई। उसने राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। चूंकि वह बहुत सुंदर थी और राजा शौकीन था, उसने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री, महामंत्री आदि उपस्थित होकर इस सुंदरी का नाच देखने की व्यवस्था करें। पार्वती, जब नौकर की पतिव्रता पत्नी ने नाच शुरू किया तो राजा को उसका नाच बहुत सुंदर लगा। राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? जो मांगोगी मैं वह दूंगा। नौकर की पतिव्रता पत्नी बोली, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे पर आज तक वापस नहीं किए। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सजा अवश्य दूंगा। पार्वती, तब उस पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका महामंत्री मेरा चोर है, आप इसे फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदरी उसे चोर बता रही है, वह बोला, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कुछ नहीं चुराया। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसकी शक्ल भी नहीं देखी। भगवान शिव बोले, पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल तक नहीं देखी, वह सुंदरी बोली, महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं तो आप इससे पूछें कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपके इस मंत्री ने एक दूती को मेरे पास भेजकर मेरे गुप्तांग के तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका और कटार चुराकर इसे दे दिया। जब वह दूती मेरे घर आई थी तो उसने कहा कि वह मेरे पति की भुआ है और पहली बार आई है। मैं उसकी पहचान नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसका बहुत सम्मान किया और उसे अपने घर में ठहरने की व्यवस्था दी। पार्वती, इस प्रकार उस पतिव्रता स्त्री की बात सुनकर राजा ने दूती को बुलवाया। दूती ने सारी सच्चाई बता दी। राजा ने नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी की सजा दे दी। भगवान शिव बोले, पार्वती, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ। मैं कभी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। पार्वती, मेरी कहानी यहीं पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रम से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से उनकी आयु कम हो जाती है और समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जीती हैं। यही वह रहस्य है। तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थीं, उनमें से 2 विधवा थीं और यह नौकर की पत्नी जो पतिव्रता थी, वह कभी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी। उधर वे 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थीं, वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर बुलाती थीं, जिसके कारण उनके पति की आयु कम हुई और वे समय से पहले विधवा हो गई। इसलिए कोई भी स्त्री को अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें अपने पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती।
समझ लो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वह कभी चरित्रवान नहीं होती। ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है, उसके जीवन में सुख की घड़ी कभी नहीं आती और वह समय से पहले विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद माता पार्वती अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट होकर बोली, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा अपने घर को स्वर्ग बना देती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।